आ गए, सही है बेंचू। मुझे लगा कि अभी भी तुम्हारी आंखें पौन से बाहर नहीं गई होगी। नहीं, वो मुझे लगा कि कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन है ही, तो नुन्नू से ज्यादा वक्त मिल जाता होगा, है कि नहीं? ए बेटा ये मैं सब समझ गया तू क्या कहना चाहता है। ऐसा है देख, आजकल वो क्या बोलते हो डब्बा, हाँ वो मोबाइल देख बेटा, ये ऐसे काम की गए ना बेटा, ये अपने घर से बाहर नहीं जाती थी। सिलेंडर तो मुट्ठी जैसा हो गया ना बेटा, किसी घर के बाहर ही करो, सारा बगाड़ देता है। तू मुझसे से बिल्कुल मत डरियो, तेरा बिल्लू पार्टी यहाँ पे, कोई भी दिक्कत हो मुझे बोल देना। हाँ बिल्लू, तू सही कह रहा है। अब मैं किसी से नहीं डरूंगा, पर एक चीज है जिसने मुझे बचपन से बहुत डरा रखा है। तो कुछ करना ऊपर वाली का। कौन ऊपर वाली? बेटा आसमान तो एकदम साफ है। अरे बिल्लू, ऊपर वाली से मतलब एक खिड़की दरवाजा जिसमें से हर वक्त सिर्फ एक लोड जैसा इंसान बाहर झांकता रहता है। पता नहीं यार ये लोग कहाँ से आते हैं, पर इनका जन्म भी हमारे जैसे मुट्ठले नॉन्टल अपार्टमेंट नजर रखने के लिए ही हुआ है। कब हम बाहर गए, कब हम अंदर गए, कतई चौकीदार बने बैठे हैं मादरचोद। उससे हमारे चलने का तरीका और हम क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, कब किसकी गांड ले रहे हैं या फिर अपनी गांड दे रहे हैं, ये सब देखने में उसे अलग ही मजा आता है। बेटा देख, तू बात तो सही कर रहा है। देख बेटा, तू उसका कुछ कर, थोड़ा बकरवाली ने बुलाया है, उसकी खिड़की खुलनी रही है ना। पर अभी तो तूने बोला कि तू करेगा। नहीं बिल्लू, यह गलत है, बहुत गलत है। तुझे इसका कुछ करना पड़ेगा वरना मैं तेरी गांड कूट दूंगा। देख बेटा, मैं जा रहा हूँ, तू मुझे बहुत परेशान कर रहा। हट बहन चोट। अरे नहीं बिल्लू, अबे गया, अबे वो सचमुच गया। अरे मजाक नहीं कर रहा, गया। चल छोड़, अपन इशू करते हैं थोड़ी बकचोदी। अबे क्या नहीं कर सकते, अबे करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 10 बार करेंगे। हमारे बच्चों का सवाल है यार। खैर छोड़, मैं एक ऐसे दूरबीन के बारे में बात करने जा रहा हूँ जितना ही दूर भाग लो पीछा करना नहीं छोड़ता। बिल्कुल चुंबक की तरह हमारी गांड से चिपक चुका है। अबे चिपक गए, खींच खींच अबे खींच। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं और हम क्या कर सकते हैं, इन्हें सब पता होता है। इनका बस एक ही काम होता है, अपनी पूरी गांड का जोर लगाकर अपने पेट को बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा कर लेना, ताकि इन्हें सब कुछ बराबर दिखे। इनका पेट पूरी तरीके से बाहर आ चुका है। नहीं, दिमाग जो है नीचे उतरने के लिए राजी नहीं है। नहीं, बाहर मूवी चल रही है, हम पे कविताएं लिखी जा रही, बोछड़ी की कविता लिख लो ना हम पे। इस कविता के लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता मिस्टर डायनिंग मादर चौथ की पड़ोसी पिंकी गोभी है, यानी मैं। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक बकचोदियां पेली है, जिसमें से एक बकचोदी है पिंकी, शांति और बबलू की रंगरलिया और सेक्स। फिर इन्हें बाद में चलता है कि ये दोनों बहन भाई थे। फिर आती है दूसरी बकचोदी, माँ बेटा और टीचर। इसमें ये खुद बेटे पर शक कर बैठती है, पर जब इन्हें पता चलता है कि इनका बेटा ट्यूशन में पढ़ने वाली लड़की से नहीं बल्कि ट्यूशन वाले से होली खेल रहा है, तब इनके पैरों के नीचे से 3 फुट जमीन गिर जाती है, बेचारी, अत्यंत दुख के साथ। अब आते हैं मेन बकचोदी में। इस कविता में एक नन्हा मुन्ना डाइनिंग रहता था। वो रोज हिलाता और फिर सो जाता। जिंदगी में ढिलाई पड़ने के कारण वो रोज बाहर जाता और आसपास की लड़कियों को आंख मार के फिर से सो जाता। एक दिन जब वो सुबह उठा तो उसकी जिंदगी बदल गई। वो लड़की जिसे वो रोज आंख मारा करता था, उस लड़की ने उसे आज पूरे 2 सेकंड तक सिर्फ घूरा। घूरते घूरते फिर क्या, डाइनिंग की खुशी कोई ठिकाना नहीं था। पता नहीं किसकी गांड में जाकर घूम रही थी। उसकी पड़ोसी यानी कि मैं, गोभी जी, उन्हें अपनी छोटी और लंबी आंखों से रोज छिप छिप कर देखा करती थी। एक दिन मैंने देखा कि डाइनिंग की बात बन गई। उसे आखिर अपने सपनों की गुड़िया मिल गई। उस दिन उसके फूले नहीं समा रहे थे। ये देख देख कर मेरा खून पूरा सूख गया। दिल धड़कने को राजी नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था ज्यादा ही मार लिया। उस दिन मैंने उसे पूरे 9 घंटे तक सिर्फ घूरा, पर उसने मुझे 9 सेकंड भी नहीं। बेचारे की नजर कहीं और चल रही थी। मैंने देखता रही, मैं ही देखता रही सिर्फ। फिर क्या, खिड़की से एक 4.25 इंच का फुटबॉल जैसा इंसान बाहर आता है, जिसे देखकर मेरे पैर और मेरे दिमाग के बीच में होने वाले वार्तालाप भी सुन पड़ जाते हैं। बिल्कुल सुन, 0 बटा सन्नाटा। दोनों एक दूसरे की बात ही नहीं सुनते, बस जो भी हो जैसे भी हो इतनी तेज भागते हैं कि किसी भी भोसड़ी वाले की उन पर नजर न पड़ सके। फिर ये हमें सिर्फ एक कुत्ते की तरह घूरते हैं, पर कुछ भौंकते नहीं है। मन तो करता है इस फुटबॉल से गोल कर डालूं। इसे मुझे इतना डर लगने लग गया है ना, जब मैं टट्टे भी कर रहा होता हूँ ना, तो मन में केवल सिर्फ एक ही सवाल आता है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा। मुंडी 250 की स्पीड से घुमानी पड़ जाती है ताकि कोई देख नहीं ले। साला अब तो वेबकैम भी खिड़की से लगता है, बिल्कुल चुपचाप, कोई तुम्हें देख तो नहीं रहा। अब 3 बार तो छोड़ो, एक बार भी मौका नहीं मिलता, और फिर यही देखने वाली आंटी अपने पत्तियों के सामने हमारी पोले खोलती है, जिससे हमें और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं देखो यार, जिंदगी हो तो ऐसी हो, घर और पति जाए माँ चुदाने, हमें तो पड़ोसी से मतलब है। नहीं, एक काम करो, पड़ोसी गांड घुस जाओ बहनचोद, वही से उंगली कर करके नजर रखना। अब मैं भी जा रहा हूँ खिड़की पे, मुझे पड़ोसी की बेटी बहुत पसंद है। तुम लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे ना? कर देना यार, पड़ोसी की बेटी सेट हो जाएगी। Freeze a party, come move around like the fresh one.